रखते थे कि हम बड़े होके क्या करेंगे। तो बेसिकली कोई सोचता है कि जी मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं ठेकेदार बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा, लाइक अलग अलग एम होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसी हिसाब से हमारी बॉडी रिफ्लेक्ट करने लगती है। आप अंदाज़ा करिए, आप अपने बचपन में जाइए, जब आप 5-10 साल की उम्र में हुआ करते थे, अगर आपको एरोप्लेन उड़ाना है, आपके मन में है, अंदर से है, तो बेसिकली आप हमेशा जो कॉपी पेन हमें लिखने के लिए बचपन में दी गई है, उसको फाड़ फाड़ के कागज़ का एरोप्लेन उड़ाने लगते थे हम। ये बेसिकली हमें नहीं पता कि हमें पायलट बनना है, ठीक है, लेकिन ये अंदर क्या है वो बाहर निकलने लगता ऑटोमेटिकली। क्योंकि देखो, कोई भी डिवाइस है ना, जब हम वो डिवाइस बनाते हैं ना, तो वो डिवाइस का प्रोग्रामिंग होता है। आप सब लोग समझ सकते हैं इस बात को। तो वो प्रोग्रामिंग उसी हिसाब से फंक्शन करता है। आप भी एक डिवाइस हो जिसको ऊपर वाले ने बनाया, तो आपके अंदर बिना प्रोग्रामिंग के तो भेजा नहीं होगा ना। कोई भी डिवाइस इनकम्प्लीट नहीं होती, जब वो बन गई है तो उसमें प्रोग्रामिंग है। इसका मतलब ये है कि आप जब इस धरती पर आए तो प्रोग्रामिंग इंस्टॉल होके आए हैं आप बेसिकली। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हमने कुछ समय से बदल दी अपनी, तो हमने अपने आप को ये समझा कि नॉट अ प्रोग्राम मैन, ठीक है, हम एक व्यक्ति हैं जो मतलब पैदा हुए हैं, अब हमें इस संसार में काबिल आदमी बनना है, जबकि ऑलरेडी आप काबिल हैं पहले से, ठीक है। तो हमने क्या किया, काबिल बनाने के लिए एक स्कूल में अपने आप को सौंप दिया, फिर हम कॉलेज में आ गए, उसके हवाले हो गए, और फिर हम अपना एजुकेशन लेते रहे। 25 साल तक जो हम एजुकेशन लेते हैं, 25 साल के बाद तो हमें होश रहता नहीं है कि हम क्या डिवाइस हैं, ठीक है, हमारा फंक्शन क्या है, हम क्या कर सकते हैं, संसार को क्या दे सकते हैं, कुछ भी पता नहीं रहता। ये फिर बाद में पता चलता, जब उम्र ढलने लगती है, लगभग 60-70 साल के बाद में, और फिर जब पता चलता है तब हम कुछ कर नहीं पाते, है ना। ऐसे जीवन में बहुत सारे लोग हैं, आप भी उन लोगों को जानते होंगे कि जो 60 साल के बाद सोचते हैं कि अरे मैंने नौकरी तो ठीक है की, पर हमारी शौक तो ये थी। ये जब वो बोलते हैं ना, तो ये वही बात है जो प्रोग्रामिंग उनके अंदर थी पहले से, लेकिन उन्होंने उस पर कभी एक्शन नहीं किया, उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर कुछ काम नहीं किया। तो वो चीज़ जो है ना, फिर है ना, अब जब कोई सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करोगे तो वो पड़ा रहेगा ऐसे ही, है ना। तो ऐसे ही हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से हुआ करती है। बचपन नहीं, पैदा होने के पहले ही आता है। जब आप किसी के गर्भ में आते हैं तो वहीं पे प्रोग्रामिंग इंस्टॉल हो जाती है, एंड फिर बाहर पूरा कंप्लीट निकलते हो आप, इनकम्प्लीट नहीं निकलते हो। हाँ, आपको अनुभव की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग ऑलरेडी है। अभी ये बताओ, इतिहास उठा के अगर आप देखोगे तो कितने ऐसे महापुरुष हैं जिनको हम पूजते हैं, मानते हैं, उनके सामने माथा टेकते हैं, लेकिन आज तक वो कोई विश्वविद्यालय में नहीं गए, उन्होंने कोई स्कूल ज्वाइन नहीं किया, लेकिन हम उनके सामने माथा टेकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें माथा टेकने के लिए या महान या व्यक्तित्व बनाने के लिए स्कूल कॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे अंदर जो प्रोग्रामिंग है उसमें निखार लाने की बस ज़रूरत होती है। ये ह्यूमन डिवाइस है, इसको समझना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ जो है ना, हमारे अंदर बचपन से ही थी कि मैं लोगों की हेल्थ ठीक करूं, ये मेरी प्रोग्रामिंग थी। इसलिए ना हमारा शौक था ना कुछ भी था। तो बस अब जब प्रोग्रामिंग ये थी तो मन में तो यही था कि मुझे लोगों की हेल्थ ठीक करनी है। तो अक्सर कोई भी, जैसे किसी ने पूछा भाई क्या करोगे तुम, तो भाई ठीक है, लोगों की हेल्थ ठीक करना। तो उन्होंने कहा यार डॉक्टर बनना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब सिस्टम तो यही बोलता है कि आप पढ़ाई करके डॉक्टर बनो, तभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक कर पाओगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने साइंस सब्जेक्ट लिया और उसमें क्वालिफाई करके हमने उस तरफ आगे बढ़ने लगे। पीएमटी का एग्ज़ाम दिया और हमें मेडिकल के दरवाजे तक पहुंचने का मौका मिला। लेकिन उसी वक्त कई तरह की चीज़ें हमारे सामने आई और मन में एक अचानक से ही थॉट उठे कि इतने सारे डॉक्टर हैं जो पहले से हमारे पहले बन चुके हैं, ठीक है, और इतनी सारी बीमारियां हैं और इतनी सारी अस्पतालें बन रही हैं। तो मतलब एक बात समझ में नहीं आ रही। कई बार क्या होता है ना, बचपन में हम अपने आप से सवाल करते हैं और फिर अपने आप से जवाब कैरी करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे मन ने खुद से ही सवाल किया कि जो मैं बनने जा रहा हूँ वो ऑलरेडी कोई बन चुका है ना। कितने सारे डॉक्टर हैं, फिर भी लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? जब ये डॉक्टर लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए बन रहे हैं तो बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही? बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही? ये सवाल अपने आप से हुआ। जवाब ये मिला
कि बीमारी ठीक नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर प्रयास करते हैं बीमारी को ठीक करने का, पर ठीक हो नहीं पाती है वो। हम बीमारी को रोक सकते हैं, बीमारी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन बीमारी के कारण को ठीक नहीं कर सकते, है ना। और कारण को इसलिए ठीक नहीं कर सकते क्योंकि कारण लगातार बीमार होने का हम रोज अपनी जीवन में जी रहे हैं, और जब तक वो ठीक नहीं होगा तो बीमारी कहाँ से ठीक होगी। सो सिंपल सा बात है, इसमें बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बचपन में मैं आपको एक प्रैक्टिकल अनुभव सुनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी ये बात। जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे, 7 से 10 साल की एज की बात है, तो लगभग ये हो गई 20 साल पुरानी बात। अभी हमारा 32 साल का एज है, गणित हिसाब किताब लगा सकते हैं अपन। तो उस समय पे एक हमारे पड़ोस के पास गांव में बाइक आई एक बंदे के पास, ठीक है। तो वो बाइक ले जाके, अब जब क्या, अभी 20 साल पुरानी बात है, अभी कोई गांव में कोई के पास बाइक आ जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। अभी भी कहीं कहीं गांव में अगर कोई कार लेके आ जाए तो उसको बहुत मतलब माना जाता है, फलनवा के यहाँ कार आ गई, मतलब है ना, एक अलग रिस्पेक्ट बन जाती है उसके प्रति, है ना। और वो भी बड़ा सीना चौड़ा करके निकलता है गलियारों से, तो ऐसे ठीक है, होता है थोड़ा रुतबा। तो ऐसे वो बंदे के पास बाइक आई, और बहुत कम लोग, एक आध दो ही लोग होंगे जिनके पास हुआ करती होगी। तो वो बाइक को लेके घर से जब निकलते थे तो कोई दिन उनकी माँ कहती थी, कोई दिन उनका पिता कहता था, कोई दिन भाई कहता था, ये वो फलनवा के यहाँ पेट्रोल पंप पे तेल नहीं डलाना, है ना। देखो अब बात इतनी सी है, पर उसमें क्या समझ में आ सकता है आपको, आप क्या समझ सकते हैं उसमें से। तो मैंने सोचा बचपन में कि ऐसे उनके झगड़ा हुआ होगा तो इसलिए मना करते होंगे डालने को। जब हम थोड़े बड़े हुए ना, तब हमें बात समझ में आई, ये जो 30-40 हज़ार रुपये की गाड़ी है ना, वो पेट्रोल पंप पे इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो तेल में मिलावट करता है। ये उनको पता नहीं है, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं। अभी पता नहीं है उनको भी कि मिलावट हो रही है या नहीं हो रही, ना उनने देखा है, पर हाँ किसी ने बोल दिया कि वो पेट्रोल पंप है, वो मिलावट करके तेल देता है। हम केवल इतनी बात सुन के डर जाते हैं कि यार 30,000 की गाड़ी का इंजन खराब ना हो जाए, गलत तेल चला जाएगा तो। पर आप एक बार सोचते हो अपने जीवन के बारे में, कितना इंपॉर्टेंट लाइफ और ये सब पार्ट्स हैं आपकी बॉडी के। जब हम इसमें गलत फ्यूल डालेंगे तो हमारा भी तो इंजन बैठेगा ना, कभी हार्ट बैठ जाएगा, कभी किडनी बैठ जाएगी, कभी कुछ बैठ जाएगा। सो बेसिकली जब हम 30,000 की गाड़ी में तेल डलाते समय इतना चयन करते हैं कि यार गलत फ्यूल ना चला जाए, तो हमारी बॉडी में भी गलत फ्यूल ना जाए, ये चिंता हमको करना चाहिए। और पिछले 70-80 सालों का, उसके पहले का तो मुझे नहीं पता, हरित क्रांति के बाद का इतिहास में मुझे पता है कि इस पे हमने बिल्कुल भी रत्ती भर भी प्रयास नहीं किया कि हमारी बॉडी में गलत फ्यूल ना चला जाए। हम पढ़ाई और काम काज के चक्कर में इतने व्यस्त हो गए और लाइफ में ये भूल ही गए कि हमें क्या, कितना, कब और कैसे खाना चाहिए। ठीक है, हमारी थाली के सामने जो खाना आया हमने खाया पिया, ऑफिस गए फटाफट, मतलब पेट भरने के लिए हम खाते रहे। और इन सब कारणों से हमने काफ़ी दिक्कतें इकट्ठा कर ली। हमने अस्पतालें बहुत सारी बना ली, हमने बीमारियां बहुत सारी बना ली, हम पहले से बेहतर कमज़ोर हो गए, है ना। मतलब हम पहले बहुत ताकतवर हुआ करते थे, आज हम इतने कमज़ोर हो गए और आने वाली जनरेशन को भी हम देख रहे हैं कि वो हमसे और कमज़ोर हैं। तो ये सब हम देख रहे हैं, ये सब हमने इन सब चीज़ों के कारणों से किया। अगर हम उस समय पे ध्यान दिए होते तो शायद ये हालत इतनी ख़राब नहीं होती। पर स्वामी विवेकानंद ने एक शब्द बोली, एक लाइन बोली है बहुत अच्छी, जब जागे जभी सवेरा। तो हम ऐसा समझ लें कि अभी से सवेरा हुआ है, और आज से और अभी से जो हो सकता है, जो हम कर सकते हैं, उसके बारे में सोचें और उसके बारे में आगे बढ़ें। तो बचपन से यही थॉट ने मुझे डॉक्टर बनाने की तरफ मोड़कर किसान बनाने की तरफ ज़्यादा प्रेरित किया। और ये एक घटना थी जिसने मुझे ज़्यादा इंस्पायर किया। जब हम अस्पताल जाया करते थे बार बार, तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि लोगों को मरता हुआ, स्ट्रेचर पे लेटा हुआ हम देखते हैं। आप अभी भी जानते हैं जिला अस्पतालों में इतना सरकार पैसा खर्चा करती है, लेकिन अभी भी सिस्टम इतना बेकार है कि कई लोगों की मौतें हो जाती और उन्हें पता भी नहीं होता वो क्यों मर गए। तो बेसिकली ऐसे ही एक हमारे साथ भी वाक़या हुआ, और वहाँ से मुझे ज़रा एकदम सोचने पर झंझोर दिया गया कि इतना बड़ा सिस्टम और इतना सब कुछ, और लोगों को ये भी नहीं पता कि वो क्यों मर गए, तो शायद ये सही बात नहीं है। तो मैंने कहा लोगों को अच्छा अन्न खिला के लोगों को बीमार ना होने दिया जाए, उस थीम पर काम किया जाए। तो डॉक्टर बनने का सपना छोड़ फिर किसान बनना स्वीकार किया,